वक्फ बिल और ये मेरा मतला मौलाना शब्बीर साहब तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अरे वाह, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरा जिसकी सदारत हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। हम लोगों के शायरी के हिसाब से भी वो बाप का दर्जा रखते हैं और आज की मजलिस के हिसाब से भी उनका दर्जा बाप ही का है। बेटों को आपने बहुत कायदे से समाअत किया। एक मतला पढ़ूंगा अभी, रामपुर में पढ़ूंगा और राम भक्तों तक एक मेरा मतला पहुंचाइएगा। वाह भाई, रामपुर में एक मतला पढ़ूंगा और राम भक्तों तक आप तमामी हजरात को पहुंचाना है। अभी हाल में देख रहे हैं वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक मतला पहुंचाता हूं, अल्लाह करे कि ये मतले से ये मजमा जुड़ जाए। तमाम यहाँ पे देवबंदी रंग में रंगे हुए तमाम सुन्नी हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाबे मुखिया मुजम्मिल हयात साहब ने मुशायरे को एक हयात बख्शी है। जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहब तशरीफ फरमा है और ये तमाम सेठ हजरात को मैं एक बात बतला दूं। डॉक्टर मुनव्वर राना ने एक शेर कहा जी कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई जी, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब आखिर की दुआएं, माँ जैसी दुआएं अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये लाल खूबसूरती के साथ रुखसत होगा। एक मतला रामपुर में राम भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा, ये मतला ही काफी है। अगर पहुंच गए आप लोग इंशाअल्लाह तो मजा आ जाएगा मतले में। मुलाहिजा फरमाए, सुनिएगा कि अगर अल्लाह अल्लाह के बंदो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह वक्फ बिल और ये मेरा मतला मौलाना शब्बीर साहब तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह
के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अरे वाह, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैर आबादी, बहुत शुक्रिया। है कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने रामपुर, रामपुर जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अब एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा ले कि दिया तहज़ीब का रोशन। सुने दोस्तों एक शेर, ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। दिया दोस्तों, दिल भाई ने ये शेर को पढ़ा है, खुदा की कसम इतना बड़ा पैगाम इसके अंदर, जिसके पास 4 से 5 बेटियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं आते, लेकिन जिसके घर में 4 से 5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उनके रिश्ते कैसे चले जाते हैं और किस वजह से चले जाते हैं। इतना अच्छा पैगाम 2 मिसरे के अंदर मैंने बहुत कम शायरों को पिरोते देखा है। सुनिए मेरे दोस्तों, एक नया पैगाम लेके जाए। मैं रफ्ता अभी वही दिल खैराबादी हूँ। ये अलग बात है कि अब मेरा बूढ़ों में शुमार कर दिया जाता है। मजलिस के आखिरी वक्त में मुझे पेश किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल खैराबादी बूढ़ा हो गया है। जवान जब ऐसे रामपुर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी अभी 16 साल का होने वाला है। अभी शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी औकात में आऊंगा। कम से कम आपकी औकात क्या है मैं देख लूं। मिसरे में मुलाहिज़ा फरमाए कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दाला के अंदर। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दाला के अंदर। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर। जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। तकबीर। जनाबे दिल खैर आबादी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। इनाम सब की सब फेंक के जाइए, लेके कहाँ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ये नई नोट बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये देखिए किसी मदरसे का लड़का है। जो 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 सुना हुआ उसको क्यों सुनना चाहते हो बाबू? सुने दोस्तों, दिया तहजीब का रोशन रखो दालान के अंदर, मैं पढ़ दूंगा। जवां बेटी का रिश्ता खुद ब खुद ही चल के आएगा। यही काफी है एक शेर। हजरत मौलाना शब्बीर साहब और ये दीगर हजरत उलमा इकराम ने मुझे कहा कि दिल खैराबादी ये जो सियाह बिल है इसके हवाले से कुछ शेर पढ़िएगा। आइए एक मतला और उठाता हूँ और इस मतले के बाद एक शेर इसमें आएगा जिसमें मुजाहिद हसनैन हबीबी किसी को पढ़ने में 3 मरतबा खड़े हुए, किसी के पढ़ने में 2 मरतबा खड़े हुए। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि वो वहीं बैठ करके 1000 मरतबा खड़े होने से ज्यादा दाद देंगे इंशाअल्लाह। वो शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, सुनिएगा। वक्फ बोर्ड के हवाले से एक मतला पेश करता हूँ। अभी हारे नहीं हैं आप लोग, एक मतला पेश करता हूँ। तमाम चैनल वालों तैयार रहना, अपनी ये बेहतरीन बंदूक लेकर के दिल खैराबादी पहुंचाता है मतला, मुलाहिजा फरमाएं, सुनिएगा कि वक्त तलवार सुभान अल्लाह कह दीजिए, वरना ये इन्ना लिल्लाह का वक्त है। आप सोच लीजिएगा, आप जमीन पे बैठ करके मैं आसमान वालों को भी देखना चाहता हूँ कि आसमान की दुआएं कैसी होती है। मुलाहिजा फरमाएं कि वक्त तलवार वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। तवज्जो होगा वक्फ बोर्ड और ये तवज्जो होगा, शब्बीरी हौसला चाहिए। मुलाहिजा फरमान कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार के तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। हौसला हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अब रामपुर में सीतामढ़ी में दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है और जनाबे मुजाहिद हसनैन की निजामत में हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूँ। अब एक शेर इनके दयार में बाज पट्टी के बिल्कुल करीब एक शेर हाजिर करता हुआ और देखता हूँ कि रामपुर वाले कैसे लोग हैं। पेश करता हूँ शेर, मुलाहिजा फरमाने कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाए। उधर कम देखिए, जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इधर देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा जी। झनकार में आ जाएगा, फैसला जंग का हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। अब सुनिएगा फहद भाई, बहुत अजीब सा मिसरा है, खुदा की कसम इससे बड़ा शेर मैं लेके आया नहीं हूँ। वाकई शेर सुने दोस्तों, बहुत अजीब था। झनकार में आ जाएगा, पहरा मेहराब पे, सुने दोस्तों, पहरा तमन्ने भाई पहरा पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, कि पहरा मेहराब पे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, अरे
कुफर कुफर अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, कुफर अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। ये वक्त ही ऐसा है जो सुनना कम है और दाद देना कम है, मगर दाद के साथ साथ ये वसूल हो रहा है। और वो कई शोरा तो चले गए, वरना वो ये देखते कि दिल खैराबादी का शेर किस तरीके से यहाँ मर गया। मुझे खुशी हो रही है कसम खुदा की कि कम से कम यहाँ सभी लोग चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कह रहा था कि मुझे थोड़ा बीच में पढ़वा देते बड़ा अच्छा होता है यार। मजमा देखिए चाहने वाले कितने हैं, सर गिनिए। अल्लाह अकबर। मुझे गिनती ही नहीं ना, मुझे गिनती आती ही नहीं। बहरहाल आखिरी में मुकद्दर का क्या कहना, किसी न किसी को कुर्बान होना ही रहता था। राहत साहब जिंदा थे तो वो कुर्बानी देते देते इंतकाल कर गए। अब मेरा नंबर है, अल्लाह रहम फरमाए। आखिरी वक्त में कौन सी मैं गोली आपको दूं। आइए एक मतला और एक शेर और पेश कर रहा हूँ। इसमें का और सारे शेर हैं, मगर इसी को दफन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। माँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो देने के लिए बैठे थे कि दिल खैराबादी पढ़ेगा तो दूंगा, वो देने के बाद जा रहे हैं अपनी जगह पर।